नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब भारत को किसी चीज की हद से ज्यादा जरूरत हुई है, तब तब टाटा ग्रुप ने भारत की उस जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। टाटा ग्रुप ने शुरू किया सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट। चीन के छोटे पसीने, बड़े बड़े आए और चले गए। जो काम कोई ना कर सका, आखिरकार टाटा ग्रुप ने वो काम कर दिखाया है और अब भारत सेमीकंडक्टर किंग बनकर रहेगा। मुंबई अटैक के दौरान टाटा ग्रुप के सीने में गोलियां दागी गई। आतंकियों ने सोचा था कि देश के सरताज को गिरा देंगे, लेकिन टाटा ग्रुप ने कई बार गिरकर देश को संभालना सिखाया है। ये काम सबके बस की बात नहीं है। आज एक बार फिर से जब देश को सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी तो टाटा ग्रुप ने जमीन आसमान एक कर दिया। भारत सरकार ने हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए अप्रूवल दिया था, जिनमें से 2 यूनिट गुजरात में लगाने हैं और एक असम में लगाया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में करीबन 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। टाटा ग्रुप के साथ गुजरात के धोलेरा में बन रहा प्लांट 28 नैनोमीटर का चिप बनाने से कामकाज की शुरुआत करेगा। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के ढोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। इसमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गुजरात के साणंद में सीजी पावर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। इसका कुल निवेश करीबन 7500 करोड़ रुपए होगा। वहीं असम के मोरीगांव में जो प्लांट स्थापित किया जाएगा, उसकी लागत 27,000 करोड़ होगी। टाटा ग्रुप ने हमेशा से देश हित को सर्वोपरि रखा है। इनके लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं। फायदा नुकसान तो बहुत छोटी चीज है। टाटा ग्रुप के साथ गुजरात के धोलारा में बन रहे प्लांट 28 नैनोमीटर का चिप बनाने से कामकाज की शुरुआत करेगा, जिससे बाद में 22 नैनोमीटर तक लाया जा सकता है। टाटा समूह और ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC द्वारा गुजरात के धोलेरा में स्थापित किए जा रहे नए प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप 2026 के अंत तक तैयार हो जाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि टाटा ग्रुप ने अपने बेंगलुरु R&D सेंटर में सेमीकंडक्टर चिप सैंपल को टेस्टिंग करने के लिए दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसमें जापान, अमेरिका और यूरोप भी शामिल है। इन सभी जगहों पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक के पार्टनर्स मौजूद हैं, जहां इन सेमीकंडक्टर चिप सैंपल्स की टेस्टिंग होगी। टाटा के लिए ना कोई सरहद बाधा है, ना कोई खुद की ख्वाहिश। दुनिया के कोने कोने में इन्होंने भारत का डंका बजाया है। करीब 4 साल पहले कोरोना संकट के समय दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और चिप की किल्लत हो चुकी थी। इसके बाद से दुनिया की कई कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कोशिश कर रही थी और भारतीय कंपनियों से ज्वाइंट वेंचर के रूप में वो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की कोशिश में जुटी हुई थी। पिछले 3-4 सालों में कई कंपनियों के बारे में ये जानकारी सामने आई है कि वो किसी भारतीय कंपनी के साथ देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन हर बार मामला किसी न किसी बात को लेकर रुक जा रहा था। इस पर्पज के लिए कितने आए और कितने चले गए, हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा था। तो कभी विश्वास की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अंत में देश हित के लिए मर मिटने वाले टाटा ग्रुप की एंट्री होती है, जिन्हें मोदी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर फैब यूनिट के लिए अप्रूवल दिया। फायदे की बात तो सब करते हैं, दूसरे लोग पहले खुद का फायदा देखते हैं, फिर देश की सोचते हैं, लेकिन टाटा की बात ही कुछ और है। जहां देश की भलाई के लिए 0 प्रॉफिट से भी इन्हें कोई ऐतराज नहीं होता। वैसे हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। शायद इसी कारण भारत का कोई भी बिजनेसमैन अब तक स्वदेशी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा पाया था, लेकिन टाटा ग्रुप ने आखिरकार यह कर दिखाया। आइए आपको समझाते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना इतना मुश्किल काम क्यों होता है। दोस्तों, इसमें बेहद कॉम्प्लेक्स और हाईली स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। साथ ही बेहद क्लीन और कंट्रोल्ड रूम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रिलायबल सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अल्ट्रा प्योर वाटर और स्पेशलिटी गैसेस की जरूरत होती है। इस तरह के मटेरियल्स और टूल्स सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेस में क्रिटिकल रोल निभाते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमन हेयर से भी पतले लेयर यानी वेफर को मैनिपुलेट करते हुए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाया जाता है। इसके साथ ही प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जो हैजार्डस केमिकल वेस्ट को सही ढंग से हैंडल और डिस्पोज कर सके। इतने डिफिकल्ट काम के लिए भारत के बड़े बड़े कंपनियों ने कोशिश की, लेकिन पहले ही हिम्मत हार गए। तब जाकर भारत सरकार ने एक बार फिर से टाटा ग्रुप पर भरोसा जताया है। जब भी भारत का सिर उठाने की बात आई, टाटा ने कदम बढ़ाया है।
इनकी मिसाल देने को हर भारतीय तैयार रहता है। टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति लाने जा रहे हैं। टाटा का नाम आते ही देश प्रेम की एक अलग ही बात बन जाती है और सीना गर्व से फूलने लगता है। अब तक जिस काम में अमेरिका, चीन, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश लीडर थे, वहां टाटा ग्रुप के दम पर अब भारत ने भी झंडा फहराना शुरू कर दिया है। चीन को बड़ा झटका दिया गया क्योंकि चीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हड़पने के लिए ताइवान पर हमला करना चाहता है। ताइवान अकेले पूरी दुनिया का 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है और वहीं दूसरी तरफ ताइवान की बड़ी बड़ी कंपनियां जल्दी जल्दी भारत के साथ पार्टनरशिप करके भारत में प्लांट सेटअप करना चाहती हैं और दुनिया में भारत को सेमीकंडक्टर किंग बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। हाँ, लेकिन एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज की डेट में चीन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के मामले में बड़ी भूमिका निभा रहा है। बार बार अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बनी रहती है। अमेरिका चीन पर सैंक्शंस लगाता रहता है। ऐसे में अगर चीन चाहे तो ग्लोबल क्राइसिस भी ला सकता है, जिसका असर ताइवान, जापान, साउथ कोरिया के साथ साथ भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी पड़ेगा। सेमीकंडक्टर के मामले में चीन और ताइवान के बीच जमकर व्यापार चलता है। ताइवान की कई सारी कंपनियों में चीन ने इन्वेस्ट किया हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर प्लांट धीरे धीरे चिप की सप्लाई करके चरणबद्ध तरीके से सभी सेक्टरों को सेवाएं देंगे। आने वाले सालों में ये लगभग 72,000 रोजगार पैदा करेंगे। शिलान्यास समारोह के दौरान मौके पर टाटा ग्रुप के अध्यक्ष चंद्रशेखरन ने कहा था कि आगे चलकर इन परियोजनाओं का विस्तार भी होगा। उन्होंने आगे कहा था कि चिप की जरूरत वाले क्षेत्रों की एक पूरी श्रृंखला है, लेकिन हम पहले ही दिन से सभी तरह के चिप का उत्पादन नहीं कर सकते। ये चरणबद्ध ढंग से होगा, लेकिन हम सभी क्षेत्रों की सेवा करेंगे। चंद्रशेखर के अनुसार टाटा का चिप प्लांट 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर नॉइस के चिप का उत्पादन करने में सक्षम है। स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे हाई टेक्नोलॉजी उपकरणों के लिए मुख्य रूप से 3 nm, 7 nm और 14 nm जैसे छोटे नोड्स वाले चिप की जरूरत होती है। चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन प्लांट को सेमीकंडक्टर फैब या सिंपली फैब भी कहा जाता है और यहाँ कई सारे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।